ज़कात। आज का सबक मिस मराम के साथ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के सबक का हासिलात ताल्लुम है ज़कात की फ़र्ज़ियत व अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, ज़कात के मायने और मफ़हूम जान सकें, ज़कात के माशरे पर असरात समझ सकें, ज़कात की अहमियत और फ़जीलत के मुताबिक आगाही हासिल कर सकें। ज़कात का तारुफ। ज़कात के मायने हैं पाक होना और बढ़ना। ज़कात से मुराद वो माल है जो आकिल, बालिग और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुजरने के बाद लाजिम है। अब ये साहिब निसाब का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक खास मिकदार में माल जमा हो और उस पर एक साल गुजर जाए। सोचने की बात यह है कि वो खास मिकदार कितनी है। जी, तो वो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, यानी कि 52 तोला चांदी, या फिर इनकी कीमत के बराबर नकद कैश रकम मौजूद हो। या तो आपके पास 7.5 तोला सोना हो, या आपके पास 52.5 तोला चांदी हो, या इन दोनों के बराबर आपके पास रकम मौजूद हो जिसको पूरा साल गुजर जाए। शर्त यह है कि इस तोला सोना और इतने 52 तोला चांदी के लिए आपको पूरा साल गुजर जाए, फिर आप उसके ऊपर ज़कात देने के पाबंद हैं। लेकिन ये ज़कात दी किसे जाए? जी, अब उसके बारे में भी बताया गया है कि ये ज़कात मसारिफ़ ज़कात को देनी चाहिए। वो मुस्तहिक 8 लोग हैं जिन्हें ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक और खुलूस नेक से कर्ज देते रहो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इनके माल में से ज़कात को कबूल कर लो कि इससे तुम इनको ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। ज़कात की अहमियत और फ़जीलत। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन और एक माली इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना एक अफजल इबादत है। ये अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तिजारत भी है। इसमें इंसान की भलाई भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 7 गुना बढ़ा कर लिखी जाती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ज़कात के फ़वाइद और माशरती असरात। आइए अब जानते हैं कि ज़कात अदा करने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और माशरे पे इसका क्या असर होता है। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब हासिल होता है, यानी कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है और हम अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ज़कात अदा करने से माल पाक होता है। ज़कात अदा करने से इंसान का दिल
میں مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کسی چیز کے لیے پھر بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے، بہت پوزیسو نہیں ہوتے کہ بس یہ میرا ہی ہے. پھر آپ اگلے کے ساتھ وہ چیز جب بانٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت بھی شامل کر دیتا ہے اور آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا کہ چیزیں لوگوں کے ساتھ بانٹنے سے اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اور بڑھا دیتے ہیں آپ کی چیزوں کو. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک دوسرے کے اندر آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور غربت بھی کم ہوتی ہے معاشرے سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض بہت اچھی طرح سر انجام دیں. اور زکوٰۃ ہمارا تیسرا کیونکہ بنیادی رکن ہے دین کا، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب بھی ہو جائیں. شکریہ پیارے بچوں. امید کرتی ہوں آپ سب کو زکوٰۃ کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر آپ زکوٰۃ کے بارے میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. شکریہ.